हर हर महादेव। स्टूडियो एस्ट्रोवेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। कि धनतेरस क्या होता है, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस राशि के जातक को क्या किन किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए और किन चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ धनतेरस के दिन घर में और कौन से ऐसे कार्य किए जाएं कि जिससे हमारे जीवन में खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, धन्य धान और की कमी न हो और आरोग्यता भी रहे, सब सुखी रहें और सब निरोगी रहें। तो आइए जानते हैं धनतेरस के बारे में। धनतेरस हम कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन मनाते हैं। तो धनतेरस 2024 में दिनांक 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 29 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि लग रही है और हम उसी दिन धनतेरस का त्योहार मनाएंगे। धनतेरस प्रारंभ जो हो रहा है दिन में 11 बजे से प्रारंभ हो रहा है और अगले दिन दिन के 1:05 तक रहेगा। तो हम 29 तारीख को यानी 29 अक्टूबर 2024 को 11 बजे दिन से लेकर के 30 तारीख के 1:05 तक खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस हम क्यों मनाते हैं? तो इस दिन देवताओं के चिकित्सक कह लीजिए, वैद्य कह लीजिए, तो भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ। भगवान धन्वंतरी भगवती लक्ष्मी के भाई भी, क्योंकि दोनों समुद्र मंथन से ही प्राप्त हुए। ये सभी 14 रत्नों में से एक हैं। तो हम उन्हीं के जन्मोत्सव को मनाते हैं और हम उस दिन तरह तरह के सामान आदि अपनी सुख सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार खरीदते भी हैं, पूजन भी करते हैं, दीपक भी जलाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि घर में धनतेरस के दिन कहाँ कहाँ दीपक जलाना चाहिए, उसका क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए सभी चीज़ें सुटेबल नहीं होती। अगर किसी का मेष राशि है तो उसके लिए अलग वस्तुएं हैं, किसी की मीन राशि है तो उसके लिए अलग विधान है। तो उसी हिसाब किताब से हमें राशि के अनुसार अपनी खरीदारी करनी। तो मेष राशि के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्हें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। तो मेष राशि वाले जातक स्वयं के लिए तो कुछ न खरीदें, बल्कि पत्नी के लिए सोना चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं और वाहन खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी न खरीदें तो लाभ ही लाभ रहेगा। खास करके साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि धनतेरस के दिन कभी भी भूल करके भी नुकीली चीज़ें, लोहे का सामान, कांच का सामान, कैंची और धारदार चीज़ें, एल्युमिनियम का सामान और स्टील का सामान, प्लास्टिक का सामान
बिल्कुल ना। इस सभी चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, तो आप इन चीज़ों की खरीदारी से बचें। वृक्ष राशि वाले, तो वृक्ष राशि वाले व्यक्ति जो भी हैं, वाहन खरीद सकते हैं, रसोई के सामान खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, हीरा आदि के आभूषण और वस्त्र खरीद। मिथुन राशि वाले जातक सोना चांदी के देव प्रतिमा को खरीद, पन्ना भी खरीद सकते हैं और रत्न जड़ित गहने खरीद सकते हैं। कर्क राशि वाले मोती भी खरीद सकते हैं। ग्रह रत्न, मैं एक बात यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि ग्रह रत्न अगर आप खरीदते हैं तो अपने कुंडली पर ज्योतिषी विद्वानों के द्वारा विश्लेषण करा करके ही खरीदें, क्योंकि अगर आपके राशि स्वामी अशुभ प्रभाव में है या अशुभ घर में स्थित हैं, अशुभ भाव में स्थित हैं, तो शायद आपको उनका रत्न लाभप्रद नहीं होगा। तो इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी कुंडली की जांच विद्वान जन से करा करके ही रत्न आदि खरीदें, अन्य चीजों में कोई दोष नहीं है। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं बता रहा था कि वो मोती खरीद सकते हैं, वस्त्र आभूषण सोना चांदी के खरीद सकते हैं, मकान भी खरीद सकते हैं और भूखंड भी खरीद सकते हैं। तो खरीदिए आप इतना चीजों को, कोई दिक्कत नहीं। सिंह राशि वाले व्यक्ति अपने लिए लॉकर खरीदें, वाहन खरीद सकते हैं, लकड़ी का आलमारी खरीद सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं, कंप्यूटर भी खरीद सकते हैं और चांदी के आभूषण खरीद, ये आपके लिए खरीदारी लाभप्रद सिद्ध होगी। तो कन्या राशि वाले व्यक्ति गैस चूल्हा खरीदें, क्योंकि भाई बहुत जरूरत है उसके घर में, तो गैस चूल्हा खरीदिए, किचन का सामान खरीदिए। कन्या राशि का स्वामी बुध होते हैं, तो आप अपने लिए उनका राशि रत्न जो होता है वो पन्ना होता है, पन्ना भी आप खरीद सकते हैं। घर मकान खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं और भूखंड जमीन प्लॉट ये भी आप खरीद सकते हैं। तुला राशि वालों को क्या खरीदना है, तो उनको घर को सजाने वाला सामान खरीद सकते हैं, घर को सजाने वाला रत्न जड़ित झूमर हो गया, तो इस तरह की चीजें वो खरीद सकते हैं। खास करके आभूषण में अगर आप खरीदते हैं तो सोने का सिर्फ अंगूठी ले सकते हैं, अन्य चीज आप अपने लिए ना खरीदें। परिवार के लिए आप खरीद सकते हैं, परिवार के लिए आप अन्य आभूषण खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वयं के लिए आप अगर कोई भी चीज खरीदारी करते हैं तो सोने की अंगूठी खरीदें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले लोग क्या क्या खरीद सकते हैं, तो उनके लिए अनुकूल चीजें हैं। धनतेरस के दिन आप लकड़ी का बना हुआ मंदिर खरीद सकते हैं, जिसमें सोना चांदी आदि जड़ित हो, वो भी खरीद सकते हैं। राशि स्वामी का रत्न मूंगा खरीद सकते हैं तथा सोने के गहने और हार खरीद। धनु राशि के जातक
उस दिन अगर अपनी माँ के लिए आभूषण करें तो उनके जीवन में कभी भी धन्य धान की कमी नहीं होगी। अतः धनु राशि वाले अपनी माँ के लिए आभूषण खरीदें, स्वयं के लिए पुखराज खरीद सकते हैं, क्योंकि धनु राशि का राशि रत्न जो है वो पुखराज है, तो आप पुखराज खरीद सकते हैं अपने लिए, स्वयं के लिए, जिसे सोने की अंगूठी में जड़वा करके आप उसे पहन सकते हैं। उसके बाद में आप सोने का लक्ष्मी यंत्र भी खरीद सकते हैं। मकर राशि वालों को क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, तो मकर राशि वाले वाहन खरीद सकते हैं। कार खरीदिए, मोटरसाइकिल खरीदिए, या अन्य जो भी आपको वाहन खरीदना है, हाथी घोड़ा खरीद सकते हैं, सोना चांदी के आभूषण भी खरीद सकते हैं। लेकिन आप नहीं खरीद सकते हैं उस दिन, बाद में आप खरीदें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दिन आप कोई मकान या प्लॉट रजिस्ट्री न कराएं तो बेहतर। उसके बाद आता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक को क्या खरीदना है, तो उनको एक बड़े मुंह का घड़ा कलश खरीदना है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने का भी खरीद सकते हैं, चांदी का भी खरीद सकते हैं, लेकिन मुंह चौड़ा होना चाहिए और उसके साथ साथ सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी वस्तु न खरीदें तो आपके लिए लाभप्रद। मीन राशि। मीन राशि के जातक मोती खरीद सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं, कार हुआ, मोटरसाइकिल, जीप, वाहन कोई भी हो, वस्त्र खरीदिए। उस दिन आप घर की भी रजिस्ट्री करा सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं और साथ में साथ भूखंड भी खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो ये हुआ 12 राशियों के लिए क्या क्या खरीदारी करना है। तो अपने राशि के अनुसार खरीदारी करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और हमने पहले भी बता दिया है कि किन वस्तुओं को नहीं खरीदना है। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि आप धनतेरस के दिन कांच का सामान, प्लास्टिक का सामान, एल्युमिनियम का सामान, धारदार चीजें और नुकीली चीजें बिल्कुल ना खरीदें, बिल्कुल ना करें। ये मेरा नियम है और ऐसा शास्त्र कहता है। धन्यवाद। हर हर महादेव।